नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज की सबसे लेटेस्ट न्यूज़ जो है लोगों का दिमाग घुमा देने वाली कि ट्विटर के अकाउंट्स जो थे, जितने भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं इंक्लूडिंग बराक ओबामा से लेकर इलोन मस्क तक के सबके अकाउंट्स हैक हो चुके हैं। लोगों से उन अकाउंट्स को एक बार में हैक करके कॉमन मैसेज एक ही बार में सबका ब्लिंक हो रहा है, जिसमें पैसे की डिमांड हो रही है और डबल करने का वादा किया जा रहा है। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब चीजें कैसे हुई और ये सब चीजों के लिए बिटकॉइन की सहायता ली गई बिटकॉइन के अंदर तक, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट का पूरा होल्ड नहीं है, उसके डिटेल्स नहीं पता, तो इस वजह से उसे पकड़ पाना एक तरीके से फांस बन चुकी है। लेकिन इसी बीच में फिर से एक सवाल बनता है कि लॉकडाउन की परिस्थिति के अंदर हमारा जो यूथ है, हमारी जो पूरी जनसंख्या है हमारे देश की विदेशों की, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा जुड़ चुकी है कि हम अपनी पर्सनल डिटेल्स, फोटोज, व्हाट्सएप और सब चीजों की कॉन्वर्सेशन जो होती है वो तक हम अपनी इन मीडिया पर क्या करते हैं, शेयर करते हैं, हाइड करते हैं, सिक्योर करके रखते हैं, क्लाउड पर सेव करते हैं, ताकि हमें लगता है कि अगर जरूरत आई तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब ये अकाउंट्स जो सबसे ज्यादा सिक्योर होने का आपको वादा करते हैं, अगर इन्हीं पर ही चोरी हो जाए और चोरी होने के बाद में आप सब हाथ मलते रह जाए, तो सोचिए आप क्या फील करेंगे। आपकी पर्सनल डिटेल, आपके बैंक अकाउंट किसी स्कैमर के हाथ में आ गए और वो आपको एक बटन दबाकर कंगाल कर सकता है, एक बटन दबाकर आपके सारे पैसे को उड़ा सकता है, तो क्या हो सकता है और क्या सोच सकते हैं, हैरानगी वाली बात है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कितने प्रकार के आपके ट्विटर के ऊपर, कितने प्रकार की आपकी हैकिंग हो सकती है, किस तरीके से आपको बचना है, इसमें भारत में कितनी बार हैकिंग हो चुकी है, कितनी हैकिंग के बाद कितना बड़ा लॉस हो चुका है इस ट्विटर अकाउंट के इस हैकिंग के चक्कर में। तो ये सारी डिटेल आज आपको जानने को मिलेंगी और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने को मिलेगा कि किस प्रकार से इतनी परिस्थितियां होने के बावजूद, इतनी सिक्योरिटी, हर देश का विजिल होना, एक्टिव होना, उसके बावजूद खूब सारी प्रयास करने के बाद भी अब तक सरकार किसी भी देश की इस हैकिंग को रोक नहीं पा रही है, सिवाय अपने अकाउंट्स को बंद करने के अलावा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में, आगे क्या है जानते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और किसी भी प्रकार से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यूपीएससी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 20 जुलाई से हमारा नया सिलेबस तैयार हो रहा है, नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आप ले सकते हैं ऑन पेमेंट बेसिस। इसके अंदर कुछ डेमो क्लासेस भी हैं, वो आप अटेंड कर सकते हैं, जज करने के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है, गाइडेंस रिक्वेरी के लिए आप जांच करना चाहते हैं, तो ये गिवन कॉन्टेक्ट्स हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और बाकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जानते हैं साइबर अटैक क्या होता है। साइबर अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसमें आपके कंप्यूटर को इंटरनेट की कनेक्टिविटी के आने के बाद में पूरा का पूरा डेटा चोरी कर लिया जाए। उस डेटा के अंदर आपके कंप्यूटर की आपको पता चले बिना पूरी एक्सेस किसी के पास, और उस एक्सेस के आधार पर उसके अंदर से जो भी डिटेल निकाली जा सकती है वो डिटेल निकाल कर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपके अकाउंट से पैसे चुराए जा सकते हैं, आपके नाम से फर्जी एक्सेस करके किसी को धमकी दी जा सकती है, आपको फंसाया जा सकता है। तो ऐसे अटैक्स को साइबर अटैक कहते हैं, जिसमें क्रिमिनल सामने डायरेक्ट नहीं आता है और आपसे समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन आपका बहुत भारी नुकसान होने लग जाएगा। आपके कंप्यूटर्स हैंग होने लग जाएंगे, आपकी टोटल फंक्शनिंग जीरो हो जाएगी। इस परिस्थिति को संभालने के या इस परिस्थिति को कहा जाता है साइबर अटैक। साइबर अटैक अगर बात करें न्यूज में, तो 2017 के बाद से बहुत सारे साइबर अटैक्स हैं जो पूरे वर्ल्ड को परेशान कर चुके हैं, पूरे वर्ल्ड को। इसके अंदर पूरा वर्ल्ड जो है इन चीजों से ऑलरेडी ग्रस्त है। जैसे कि बात की जाती है, अब नॉर्मली अगर बात की जाए तो 2017 में WannaCry नाम का एक वायरस आया, सेम ऐसे ही नोटपेटिया आया, ऐसे ही क्रिप्टो माइनर्स की सहायता से फिशिंग ईमेल्स आने लग गए साइबर अटैक्स के नाम पर, रैंसमवेयर अटैक्स आने लग गए। रैंसम
रैंसमवेयर अटैक्स आने लग गए, जिससे पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग से डेटा को चुराया जाने लगा। मोबाइल्स पर जान के ऐसे मैसेजेस आने लगे जिसमें आपको किसी ना किसी इनाम की घोषणा हो रही है, और इनाम की घोषणा के बाद आप उसे क्लिक करते हैं तो पता चलता है कि आप अपनी डिटेल्स जो भर रहे हैं वो अपने आप को बर्बाद करने के लिए भर रहे हैं। अगर साइबर अटैक्स की बात करें तो साइबर अटैक्स अगर टेक्निकल टर्म्स में देखें तो बहुत सारे हैं। इन सभी साइबर अटैक्स को आप चाहें तो स्टॉप करके स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी और हमारी समझ में आते हैं, जो बेसिकली इस कंप्यूटर से दूर हैं, जिनको पूरी जानकारी नहीं है साइबर अटैक्स की, तो उनके लिए सबसे पहला साइबर अटैक होता है ईमेल का। सबसे पहला साइबर अटैक क्या होता है? ईमेल्स का। हमारे में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कंप्यूटर से जुड़े नहीं होते, उनके पास अचानक एक ईमेल आ जाता है जिसमें किसी लॉटरी का लालच होता है। लॉटरी का लालच होता है। लॉटरी के लालच के अलावा आपके इनाम की घोषणा होती है, किसी ट्रस्ट के द्वारा आपको डोनेट किया जा रहा होता है बहुत बड़ा पैसा। कई जगह गोद लेने के भी शब्द आते हैं कि आप हमसे आ जाइए और अपनी डिटेल दीजिए, हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। होता क्या है, आपकी डिटेल पास कर देते हैं और आपकी डिटेल पास होने के बाद में पूरा अकाउंट ब्रीफिंग खाली हो जाता है और आपके कंप्यूटर को हैक करना आसान हो जाता है। दूसरा तरीका होता है पासवर्ड को डिटेक्ट करने का, इसे हम कहते हैं पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक का मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जहां पर आपकी डिटेल जाती है और लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन के द्वारा आपके नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, आपके घर के एड्रेस से, इन सभी चीजों से पासवर्ड जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि इजीली हो जाता है। इसीलिए पासवर्ड अपर केस, लोअर केस, अलग अलग टर्म्स में हैवी होना चाहिए, नहीं तो आसानी से चोरी हो जाता है। तीसरा क्या होता है, अक्सर ऐसे सोशल मीडिया के ऐप्स आपके साथ में आ जाते हैं। सोशल मीडिया की ऐप्स आपको सपोर्ट करती हैं जिसमें लिखा आता है कि आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपनी ऐप को ओपन करेंगे तो क्या होगा, आपका एमबीज कम लगेंगे, स्पीड अच्छा आएगा और आप आराम से उसे चला सकते हैं। आप उन्हें डाउनलोड करके क्लिक करते हैं, पता चलता है जो टाइपिंग होता है वो मेल के थ्रू चोर के पास, साइबर अटैक या स्पैमर के पास पहुंच जाएगा और वो डेटा चोरी कर लेगा। इसके बाद कुछ ऐसी डिक्शनरीज बना दी जाती हैं कुछ सॉफ्टवेयर की, जो ऑटोमेटिकली आपके नाम की डिटेल से कनेक्ट करके अपने आप ही सॉफ्टवेयर जनरेट कर जाती है। कई बार ऐसा होता है कि फ्री हॉटस्पॉट या वाईफाई, ये सबसे आजकल ज्यादा चल रहा है। आजकल के बच्चों का नेट के बिना काम चलता नहीं है, आजकल के विद्यार्थियों का नेट के बिना काम नहीं चलता। जहां भी जाते हैं फ्री हॉटस्पॉट या वाईफाई की डिमांड करते हैं। जहां पे फ्री हॉटस्पॉट वाईफाई मिल जाता है बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छी इसको रैंकिंग देते हैं खुश होकर के कि भाई हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ कि चलो हमारा काम बन गया। लेकिन उन्हें नहीं पता चल पाता कि जहां पर वो फ्री हॉटस्पॉट और वाईफाई में जैसे ही अपने बैंकिंग के पासवर्ड या कोई भी चीज डालेंगे, तुरंत उसे आसानी से कॉपी कर दिया जाएगा। दूसरे के पास इसका एक प्रोडक्ट, एक कॉपी करने का सॉफ्टवेयर होगा जो आराम से कॉपी करके आपको लगभग नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक गाइडेंस भी है कि आप इन्हें ना खोलें। लेकिन अब अगर बात करें तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे साइबर अटैक्स हुए, साइबर अटैक्स बहुत सारे हुए। अभी हाल ही में यूनियन बैंक के ऊपर एक साइबर अटैक हुआ जिसके अंदर ये फिशिंग ईमेल के द्वारा अटैक किया गया, जिसमें एम्प्लॉयज के सारी की सारी क्रेडेंशियल हैकर्स के पास पहुंच गई और यूनियन बैंक को लगभग 171 मिलियन का लॉस हुआ। 2017 मई के अंदर सेम ऐसे ही WannaCry रैंसमवेयर था जिसने क्या किया, इसी प्रकार की कोई हैकिंग करी और काफी सारा नुकसान पहुंचा। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश पुलिस इसको ढूंढते ढूंढते रह गई, लेकिन इसका कोई डिटेल नहीं मिला। जोमेटो के अंदर जितने भी इंप्लॉयज थे उनका सारा का सारा डेटा चोरी हो गया। सारे डेटा के बाद पासवर्ड चोरी हो गए, इसकी कंप्लेंट्स आई, इसके एथिकल हैकर्स की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई और सारा डेटा जितने भी लोगों का था उठाकर डार्क वेब में सेल किया गया, जिसके बाद से हैकिंग और मेल्स बहुत ज्यादा आने लग गए। इसी के बाद अभी हाल ही में फिर से पेटा नाम की एक रैंसमवेयर थी जिसने काफी कोशिश करके हैकिंग करी और मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को इससे अफेक्ट किया और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। इसके अलावा अभी हाल ही में जोमेटो या फिर जो ये आपकी स्विगी जैसी एप्स हैं इन पर भी अटैक हुए और 2019 के अंदर अटैक होने के बाद हालांकि इसके नुकसान की कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन सारा डिटेल चोरी हो गया। इन डिटेल को उठाकर डार्क वेब में सेल किया जाता है, बहुत बड़ा पैसा आता है और काफी ज्यादा कोशिश होती है, काफी ज्यादा कोशिश होती है। 2019 के अंदर ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है जिसके अंदर क्लियर आया कि मुंबई सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट लेवल पर है साइबर अटैक के अंदर। साइबर अटैक से जरूरी नहीं मॉनेटरी लॉस हो, ये चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं है सिर्फ पैसे का लॉस हो। साइबर अटैक से इंसान को वैसे भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर सपोज कीजिए किसी देश के पास आपकी सारी डिटेल हो जाती है, सारी बैंक डिटेल हो जाती है, तो वो वहां बैठा बैठा एक क्लिक करके आपके पूरे के पूरे देश के
सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स को, इंफॉर्मेशन को उड़ा सकता है और समय आने पर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अटैक करके आपके देश को बर्बाद कर सकता है। तो उसी चीज को देखकर चीन ने बेसिकली ये प्रोसेस अपना रखा है। चीन ने भारत पर आज तक काफी ज्यादा कोशिश करी, वो बात अलग है कि ये अटैकिंग कभी प्रूव नहीं हो पाती कि स्पेशली चीन इसमें इन्वॉल्व है या कौन सा देश इन्वॉल्व है। तो यहां पर जो साइबर अटैक है, इसमें भारत में सबसे ज्यादा साइबर अटैकिंग होती है, जिसके अंदर क्राइम टारगेट रिपोर्ट से पता चलता है कि महाराष्ट्र में मुंबई सबसे पहले नंबर पर आता है, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ये वो 4 वल्नरेबल सेक्शंस हैं जिन पर सबसे ज्यादा भारी मात्रा में अटैक्स होते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, इनके अंदर बार बार ऐसी व्यूज आती हैं जहां पर साइबर अटैकिंग होती है। ज्यादातर जो साइबर अटैकिंग होती है, इन सभी की जब चेकिंग होती है तो कहीं ना कहीं वो एप्स निकल कर आती हैं, वो चाइनीज एप्स निकलती हैं जहां पर आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद आप अपनी डिटेल्स वहां पर ऐड करते हैं और वो कहीं ना कहीं हैकिंग का कारण बन जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में इंडिया ने भी 59 चाइनीज ऐप को बैन किया। इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को बचाने के लिए आर्मी ने सोल्जर्स को 89 चाइनीज और नॉन चाइनीज ऐप प्लस वीडियो गेम्स डिलीट करने का आदेश दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नेशन की सिक्योरिटी को थ्रेट था। अभी 5 या 7-10 दिन पहले की न्यूज थी, लेकिन अभी ये न्यूज प्रॉपर्ली कवर हुई भी नहीं थी कि इससे पहले आपके सामने फिर से नजर आ गई। और नजर आई कौन सी खबर कि भाई यूएस के आर्मी के या यूएस की टॉप सिक्योरिटी होने के बाद भी, जॉब सब कुछ होने के बाद, सारी विजिलेंस होने के बाद भी जितने भी बड़े बड़े लोग थे सबके अकाउंट्स हैक हो गए। इन अकाउंट से सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स चुरा ली गई हैं। पर्सनल डिटेल्स के बाद उन्हें यूटिलाइज किया जा सकता है। सब पे सेम एक ही मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आ रहा है? ध्यान से पढ़िए, सबका सेम मैसेज है। अगर सभी हाई फाई प्रोफाइल के मैसेजेस है तो सबके सेम है। क्या कि तुम मुझे अगर $1000 दोगे तो इन रिटर्न मैं तुम्हें इस कोविड-19 की परिस्थिति के अंदर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए $2000 तुम्हें वापस दूंगा। इस बचे हुए $1000 के लिए लोगों ने क्या किया, 30 मिनट के अंदर अंदर भारी मात्रा में लोगों ने बिना सोचे समझे पैसे की बौछार करनी शुरू कर दी। उन लोगों ने जिनके पास कुछ हालात नहीं थे, उन सभी ने बहुत भारी मात्रा में पैसा भेजा और अकाउंट होल्डर्स को नुकसान हुआ, क्योंकि वो पैसा कभी वापस आना नहीं था, वो प्रॉपर्ली हैकिंग था। इसके अंदर जो 2 इससे रिलेटेड फैमिली लोग हैं जो बेसिकली हैकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन या जानकारी रखते हैं, उन्होंने बताया कि जो FBI है सैन फ्रांसिस्को की, वो इससे रिलेटेड एक इंक्वायरी बिछा रही है। लॉ मेकिंग को और स्ट्रांग किया जा रहा है ताकि इसे बचाया जा सके। इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा जो है सामने आ रही है और क्रिप्टो करेंसी में भी बिटकॉइन जो है सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। हाल ही में कुछ समय पहले वर्ल्ड के लगभग सभी देशों ने बिटकॉइन को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बिटकॉइन को धीरे धीरे रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया। अभी बिटकॉइन की क्योंकि डिटेल्स नहीं थी, किसी को पता नहीं था, उसका कोई एक्चुअल में फिजिकल कोई प्रेजेंस नहीं था। एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी नोटों के आधार पर नहीं होती, ये सिर्फ एक हवा में कंपनी बना दी जिसका कोई ऑफिस नहीं है, कुछ सेक्शन नहीं, और वहां पे क्या हुआ, इनका काम शुरू हो गया। और अब इसी क्रिप्टो करेंसी में स्पेशली बिटकॉइन का यूज करके हैकर्स ने यूज किया। इवन दैट जो ट्विटर पर जॉन बिडेन, जो अभी इलेक्शन में प्रधानमंत्री ये राष्ट्रपति के पद के लिए सबसे ज्यादा एक जबरदस्त उम्मीदवार है, किम कार्दाशियन हुए, बराक ओबामा, इलोन मस्क जो आपका टेस्ला कंपनी के मालिक है, उन सभी के अकाउंट्स को हैक कर लिया गया। इन सभी के अकाउंट्स को हैक करके बार बार जो थी इनकी जानकारी फ्लैश हुई, लोगों के पास आई, ट्रस्ट में लिया गया और लोगों को लूटा जा रहा है। इसके अंदर जो ट्विटर की जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इसके कनेक्शंस जो हैं, अब एक डर वाली बात हो गई। क्या डर वाली बात हो गई? ये डर खाली यूएस के लिए नहीं, इंडिया के लिए, बाकी सभी कंट्रीज के लिए है कि 2 नवंबर को इलेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी पोस्ट के लिए। यदि 1% ऐसा होता है कि इस हैकिंग को रोका नहीं जा सकता या इस पे मजबूत पकड़ नहीं बनाई जा सकती, तो कहीं ना कहीं फर्जी इंफॉर्मेशन को फैलाकर, फॉल्स इंफॉर्मेशन को फैलाकर फेयर इलेक्शन को बर्बाद किया जा सकता है। और ट्रंप एक ऐसा पर्सन जो पता नहीं वहां के लोगों को पसंद है या नहीं, लेकिन
सिर्फ फेक इंफॉर्मेशन की वजह से कहीं ऐसा हो सकता है कि फेयर इलेक्शन ना हो और फेयर इलेक्शन से पहले ही हार मान जाए और एक कैंडिडेट को नुकसान झेलना पड़े। इसके साथ साथ जैसे कि भारत के कनेक्शन है, तो भारत भी जाहिर सी बात है अगर वहां से ट्रंप की सीट गिरती है, गद्दी गिरती है, तो उसका डायरेक्ट असर भारत को देखने को मिल सकता है। इसी बीच में एक लगातार दबाव बनाया जा रहा है व्हाइट हाउस के द्वारा पिछले 18 घंटों के अंदर कि पता लगाया जाए कैसे है और उस पर हाई विजिलेंस रखी जाए, जितना हो सके उनको कंट्रोल किया जा सके ताकि आगे ऐसी सिक्योरिटी के थ्रेट्स ना आए। लेकिन अभी तक इन चीजों से रिलेट कोई भी चीजें नहीं आ रही। हैकिंग ने बिल गेट्स के अलावा अमेजन के फाउंडर, इसके बाद जेफ बेजोस जो कि वॉरेन बफेट के एक तरीके से इन्वेस्टर है, वॉरेन बफेट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बिल गेट्स हो गए, उबर के को फाउंडर्स हो गए, एप्पल के फाउंडर्स हो गए, इन सब के अकाउंट्स हैक किए गए और हैक करने के बाद सब पे क्या भेजा जा रहा है, $1000 भेजो, हम तुम्हें डबल करके भेजेंगे। इस बीच में अभी तक स्पैमर्स ने रिसीव किए हैं लगभग $1 लाख, $1 लाख जो है लगभग अभी रिसीव किए हैं, जो कि ये न्यूज अभी 5 घंटे पहले की है, जिसमें $1 लाख रिसीव किए गए, यानी 75,18,750 तरीके से ये बहुत बड़ा अमाउंट जो है रिसीव कर चुके हैं। अभी और डर वाली बात क्या, भारत के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर 125 करोड़ या 130 करोड़ की आबादी के अंदर बहुत तेजी से यूज हो रहा है और ये भी सेम सिक्योरिटी फीचर्स यूज कर रहे हैं जो कि ट्विटर यूज कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर यहां पर ये पॉलिसी होती है तो फेसबुक अगला टारगेट हो सकता है, जो कि पहले भी हो चुका है और फेसबुक पर सरकार काफी ज्यादा रोक भी लगा चुकी है सिक्योरिटी बाउंसेस को लेकर के, लेकिन अभी तक इन पर कोई नजर नहीं आ रही है। दोनों तरफ की जो सेक्शंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सभी इसकी चिंता में है कि आगे क्या हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और इंफॉर्मेशन है, ईरान पर लगातार जब से ईरान ने यह घोषणा करी कि वो 90 या 95% तक का न्यूक्लियर जो है अपना नाटांज के जो सेंटर्स है वहां पे तैयार कर चुका है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तैयारी कर चुका है। तो इस बीच में आप नोटिस कीजिए लगभग 25 जून से लेकर टिल नाउ 25 जून से लेकर अब तक लगातार ईरान पर बार बार कहीं ना कहीं कोई अटैक हो रहा है, जिसके अंदर ईरान की जो गवर्नमेंट है वो बार बार ये कह रही है कि साइबर अटैक मोसाद के द्वारा करवाए जा रहे हैं। अब चाहे वो मोसाद करवा रहा हो, चाहे अमेरिका से दुश्मनी या और झगड़े करवाने के लिए चाइना करवा रहा हो, कोई भी देश करवा रहा हो, ये बेसिकली बाद में प्रूव होगा। लेकिन बड़ी बात क्या कि ये अब एक ऐसा अटैक, एक ऐसा सेक्शन हो चुका है जिसके अंदर एक देश सिर्फ अपने बारे में अभी कुछ बता भी नहीं पा रहा है, उससे पहले उस पर इतने अटैक हो जाए कि लगातार एक के बाद एक आर्मी सेंटर्स पर जहां न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन रहे हैं, वहां पे जहां न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वहां पर एक के बाद एक अटैक हो रहा है। क्या ये साइबर अटैक है या फिर एक बदला लेने की भावना है या फिर ह्यूमन फेलियर है? अगर ह्यूमन फेलियर होगा तो एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन ये तो पिछले लगभग 10-15 दिन से लगातार हो रहा है, जिससे प्रूव होता है कि ये साइबर अटैक या फिर बदला लेने की भावना है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। तो इस तरीके से अगर ईरान में ऐसा हो सकता है तो भारत भी चाइना का एक बहुत बड़ा दुश्मन है इस समय, तो ये कुछ कह नहीं सकते कि आने वाले टाइम में भारत के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए। तो इस नोट पर हम इस वीडियो को अंत करते हैं और आशा करते हैं कि आप भविष्य में इन चीजों से अपने आप को बचा कर रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।